दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ शिक्षा विचार की फैमिली अच्छे से होगी। सभी लोगों अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। पिछली क्लासों में हम लोगों ने चर्चा की थी विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियाँ, और आज हम लोग चर्चा करेंगे विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो आज का टॉपिक हमारा होगा विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या होता है, कभी कभी जो परीक्षक है उसका दिमाग ठनक जाता है और वो क्या करता है कि विश्वसनीयता की ज्ञात करने की विधियों के पर प्रश्न पूछ के अब वो प्रश्न पूछ लेता है कि विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आज हम कारक पे देखें। तो कारक में दो कारक आएंगे आपके, ये आपके कारक रहे, ठीक है। तो बाह्य कारक और आंतरिक। अब बाह्य कारक में कौन कौन से आएंगे, आंतरिक में कौन कौन से आएंगे, एक एक करके हम बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। तो बाह्य में जो सबसे पहला हुआ आपका नंबर एक, वो है जो आपके विषय होते हैं, विषयों में विभिन्नता का, ठीक है। विषय में विभिन्नता क्या होता है कि जो विषय होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, यदि उनमें विभिन्नता है, डाइवर्सिटीफाई है, तो जो रिलायबिलिटी है वो अधिक आएगी। और यदि उनमें होमोजेनिटी है, ठीक है, तो रिलायबिलिटी जब वो उल्टा बोल गए, जो विषय हैं यदि उनमें विभिन्नता है, डाइवर्सिफाइड है, तो रिलायबिलिटी आपकी अधिक आएगी। और जब उनमें होमोजेनिटी है तो रिलायबिलिटी कम आएगी। तो अब यहाँ पे इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जो विषय में प्रसारण है, ठीक है, प्रसरण, ठीक है, या वेरिएशन, वेरिएशन अधिक, ठीक है। तो जो रिलायबिलिटी है वो आपकी आर मतलब आर टी टी अधिक, ये, और वेरिएशन यदि कम है, ठीक है, तो आर टी टी या कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी कम, ये है। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि कोई ग्रुप है, समूह है, ठीक है। अब वो समूह में, ठीक, यहां पर विषय के स्थान पर समूह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, विषय या समूह ये भी लिख सकते हैं कि जो कोई समूह है, अब उसके जो स्कोर आए हैं, ठीक है, एक का मान लीजिए जो एच डी है वो 60 है, ठीक है, और उसी में, और दूसरे का क्या है कि जो एच डी है वो 40 है, तो जिसमें क्या है 60 है एच डी, उसकी रिलायबिलिटी अधिक होगी, और जिसका एच डी कम है, ठीक, उसकी रिलायबिलिटी भी कम है। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं जो समूह में विभिन्नता है, ठीक है, उस विभिन्नता का सीधा संबंध होता है कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी से। विभिन्नता अधिक, रिलायबिलिटी अधिक, विभिन्नता कम, रिलायबिलिटी कम। एक चीज ये हो गई। अब दूसरा यहां पे हम देखें, दूसरा क्या है भाई, दूसरा है गैसिंग का, हंचिंग का, ठीक है, गैसिंग का। कभी कभी क्या है कि गैस कर लेते हैं, जो परीक्षा विषय होते हैं वो उत्तरों को गैस कर लेते हैं, तो गैस का भी प्रभाव पड़ता है। अब जब गैस अच्छा हो जाता है, जिसको अब तुक्का कहते हैं हम लोग, जब तुक्का अच्छा लग गया, ठीक है, सही निकल गए, तो मार्क्स बढ़ जाते हैं। तुक्का सही नहीं लगे तो मार्क्स कम हो जाते हैं। तो उनसे विश्वसनीयता, तुक्का सही लगने पर विश्वसनीयता अधिक, तुक्का सही ना लगने पर विश्वसनीयता कम, ठीक है। अब इसी में एक तीसरा और ये है कि भाई एक है इसमें जो विषय होते हैं, ठीक है, विषय में या विषयों की
विषयों की विभिन्नता, ठीक है, विभिन्नता ना होकर यहाँ इसको फ्लैक्चुएशन कहते हैं, फ्लैक्चुएशन, ठीक है, विविधता। अब क्या है कि इसमें हम ये देखें कि इस वाले में क्या है कि जो विषय होते हैं वो क्या है, कभी सही तरीके से एग्जाम देते हैं, कभी सही तरीके से नहीं देते हैं। तो जब सही से पढ़ के आइटम्स को पढ़ के देते हैं तब क्या है, रिलायबिलिटी है, आरटीटी है आपकी, वो बढ़ जाएगी। और जब वैसे ही बिना पढ़े उन्होंने एक एवरेज मान लिया, ठीक है, जैसे हमको कि बीच वाले पे लगाना है, ठीक है, या उस पे लगाना है, तो इस तरीके से ये है आरटीटी कम हो जाएगी। जब बिना पढ़े करेंगे तो आरटीटी क्या है, कम हो जाएगी ये, ठीक है, यूं कह सकते हैं ये पढ़ने पर है और ये बिना पढ़े वैसे। तो ये विषयों की जो विविधता है उस पर भी निर्भर करती है कि किस तरीके के हमारे जो विषय हैं वो हैं, ठीक है। यदि विषय सही है, ठीक है, जिज्ञासु है, तो उनके रिलायबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट उनसे सही निकलेगा। और यदि वैसे ही है ना, ठीक है, ना पढ़ने वाले ना जिज्ञासु वाले हैं तो वो कम निकलेगा। तो ये ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ एक इसमें कारक है पर्यावरणीय कारक, ठीक है, दशाएं, पर्यावरणीय दशाएं। पर्यावरणीय दशाओं में क्या है, दशाएं या दशाएं, पर्यावरणीय दशाओं में जैसे पर्यावरण में सर्दी, गर्मी, बरसात, जैसा भी मौसम है, अगर एक सामान्य मौसम है तो आरटीटी क्या है, सही आएगा, अधिक आएगा, और इसके विपरीत है तो कम आएगा। तो पर्यावरणीय दशाएं भी विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करती हैं। तो ये तो हो गए आपके बाह्य कारक। अब बात करेंगे आंतरिक कारकों की। तो आंतरिक कारकों में क्या है उस पे हम देख लें कि भाई आंतरिक कारकों में क्या क्या आता है। तो आंतरिक कारकों में सबसे पहला जो है कारक वो है परीक्षण की लंबाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आंतरिक में है, आंतरिक में जो सबसे पहला है वो है परीक्षण की लंबाई, परीक्षण की लंबाई। अब जो परीक्षण की लंबाई है वो विश्वसनीयता पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। यदि किसी भी परीक्षण में आइटम्स की संख्या, नंबर ऑफ आइटम्स को अगर हम अधिक कर दें तो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और उसमें से हम आइटम कम कर लें तो रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। अब फॉर्मूला क्या है इसकी लंबाई का, तो उसको देख लें कि एन एन इक्वल टू, ठीक है, एन इंटू कोएफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी। अब ये है कि एन एन क्या है, तो एन एन से ऐसा है यहाँ पे कि बड़े हुए एकांशों को शामिल करने के बाद परीक्षण की विश्वसनीयता। एन क्या है, पदों की संख्या, जो आइटम्स की संख्या है। आरटीटी क्या है कि जो पहले उसका कोएफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी था वो है, ये चीज है। तो इस फार्मूला से हम ये देखते हैं कि कितने प्रश्न बढ़ाने पर किसी टेस्ट में कितने प्रश्न थे और उसमें कितने प्रश्न जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद कितनी विश्वसनीयता गुणांक में वृद्धि हुई या कमी हुई वो हमको बता देगा, ठीक है। जोड़ने घटाने पर जो वृद्धि या कमी होगी वो बता देता। तो नंबर 1 तो ये होगी परीक्षण की लंबाई। अब बात करेंगे दूसरा, उसमें हो गया परीक्षण की विभेदन क्षमता, ठीक है, परीक्षण की विभेदन क्षमता। तो विभेदन क्षमता में से आशा यह है कि जो परीक्षण में विभेदन क्षमता है वो औसत होनी चाहिए, मध्य की, ना तो अधिक होनी चाहिए ना कम होगी। यदि कम और अधिक कर देंगे तो विश्वसनीयता भी कम हो जाएगी, दोनों पर। अधिक कर देंगे तब भी कम हो जाएगी, कम कर देंगे तब भी कम हो जाएगी। हमारी जो रिलायबिलिटी अधिक तभी निकल आएगी जब ये विभेदन क्षमता है वो औसत हो, औसत, एवरेज। इसी अब अगला है इसी में कि 3 नंबर परीक्षण की जो कठिनाई स्तर, ठीक है, या हम यूं भी कह सकते हैं एकांशों का कठिनाई स्तर,
ये हो जाएगा एकांशों की विभेदन क्षमता, एकांशों का कठिनाई स्तर। कठिनाई स्तर में भी यही है कि जो डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है, ये अगर बहुत ज्यादा है तब भी रिलायबिलिटी कम आएगी, रिलायबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट कम आएगा, और बहुत कम है तब भी कम आएगा। तो या तो बहुत ज्यादा है तब भी कम आएगा, बहुत कम है तब भी आएगा। इसलिए क्या है कि जो हमेशा जब हम कोएफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी निकालें तो आइटम्स की डिफिकल्टी लेवल है वो औसत रखें, इसको भी औसत रखें, दो चीजें, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि क्या है, औसत ही रखना है। एक और इसमें है कि मतलब जो अंकन में वस्तुनिष्ठता, अंकन में वस्तुनिष्ठता, अंकन में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग। अब क्या है कि इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। तो वस्तुनिष्ठता में क्या है कि जो रिलायबिलिटी है वो सही आएगी, ठीक है, एक पे ही जाएगा। अब जैसे क्या है कि मान लीजिए उदाहरण के लिए सपोज कर ले कि एक तो है आपका टेस्ट है, ठीक है, और एक है स्केल। अब मान लीजिए ये जो टेस्ट है, अब टेस्ट में जो चार ऑप्शन हो गए आपके, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 और 4, इनमें से कोई ना कोई एक तो सही ही होगा। अब ठीक है, और 3 क्या है, गलत होंगे। मान लीजिए एक सही है तो 3 ये गलत हो गए, इस तरीके से। लेकिन जो स्केल है, स्केल में ना तो कोई पूर्णता सही होता है ना कोई पूर्णता गलत होता है। जैसे ये मान लीजिए उदाहरण के लिए 5 पॉइंट स्केल है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है कहीं पर, केवल क्या है, अब इधर से इसका, जैसे अगर पॉजिटिव ये आइटम है तो इसकी डायरेक्शन इधर से इधर को होगी। अब वो कहीं पर जैसे मान लीजिए उसने 3 क्लिक किया, और अधिकांशतः जो विषयी होते हैं वो क्या है, मिडल में ही रहते हैं। वो सोचते हैं चाहे आइटम हमारा पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, हमको रहना मिडल पे ही है। इधर से आएंगे तब भी ये, और इधर से आएंगे तब भी। तो अब यहाँ पर हम कोई भी लगाते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अंकन में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। तो ये प्रमुख कारक हैं, जो क्या है, आंतरिक कारक है, ये प्रमुख आंतरिक कारक हैं जो परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। और भी कारक हैं, उनको आप लोग देख लेंगे बुक से, ठीक है। तो एक बार फिर इसको हम समरी के रूप में देख लें कि विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, एक बाह्य कारक है, दूसरे आंतरिक कारक हैं। बाह्य कारकों में क्या है कि जो विषयी की विभिन्नता है या समूहों की विभिन्नता है, ठीक है, उनकी गैसिंग है, हंचिंग है, उनमें फ्लक्चुएशन है। अब आंतरिक जो विश्वसनीयता है उसमें क्या है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो परीक्षण की लंबाई है। परीक्षण की लंबाई जितनी आप बढ़ाते जाएंगे विश्वसनीयता बढ़ती जाएगी, परीक्षण की लंबाई को जितना कम करते जाएंगे उतनी ही विश्वसनीयता कम होती जाएगी। उनका आइटम्स का जो डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है, उनकी विभेदन क्षमता है, डिस्क्रिमिनेशन पावर है, ये भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, स्कोरिंग कैपेसिटी है। तो ये क्या है, सभी विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।